इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य पुलिस के आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए नए ERV रिस्पॉन्स व्हीकल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस को 310 दोपहिया वाहन और 2 कारें प्रदान की गई। इस वाहनों का उद्देश्य आपात स्थिति में पुलिस की तुरंत प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। होंडा इंडिया फाउंडेशन ने अपने CSR फंड के तहत इन वाहनों की व्यवस्था कर राज्य पुलिस को सहयोग दिया। इस पहल से पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक प्रभावी और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरुग्राम में आयोजित जिला समिति की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए 16 में से 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। बैठक में रजिस्ट्री धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा का आदेश भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार पारदर्शी प्रशासन और तेज समाधान प्रणाली पर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए आलोचना की। बैठक में कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। टोटल 16 मामले थे। 16 में से 13 का समाधान हुआ है। 3 को पेंडिंग रखा गया, उनको लंबित किया गया है। उसमें समस्याएं थी। एक लीलावती था, उसका श्रीमती लीलावती के निवास की बात थी लक्ष्मण विहार में, उसकी गलत रजिस्ट्री हुई है। उसके बारे में जांच कर कार्रवाई भी कहा है, भी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए। उसको मकान वो वापस मिले, उसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी प्रकार सेक्टर 4 से संबंधित वहां पर कई समस्याएं थी सेक्टर 4 को लेकर के। उन समस्याओं के समाधान के लिए भी टाइम बाउंड समय में उसको सॉल्व करने का आदेश दिया गया है और उसकी पूरी रिपोर्ट भी मेरे को प्रस्तुत की जाएगी, ये भी कहा गया है। और इसी प्रकार सड़कों की समस्याओं को लेकर के भी, कोई सड़क टूटी भी ना हो, उसकी भी स्थिति की रिपोर्ट ली गई है। अगर कहीं कोई सड़क टूटी हुई है तो उसका टेंडर लगा हुआ है और जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और उसकी अलग अलग विभाग से, चाहे हमारा MC है, चाहे GMDA है, HSVP है या हमारा HSIDC है, इन अलग अलग विभागों की सड़कों की जानकारी भी ली गई है। और कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी एप्लीकेशन दी है। उन एप्लीकेशन की विभाग से भेज करके जिसकी भी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। नहीं, हमने उसको सफाई को लेकर के एक पूरा सिस्टम खड़ा किया है और उसको GPS से जोड़ा है। ऑनलाइन उसकी पेमेंट होती है। जितना वो कूड़ा उठाएगा वो सारा का सारा उसका GPS सिस्टम के माध्यम से आएगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। हमने व्यवस्था की है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ खड़ा है। वर्ल्ड बैंक का अनुभव, ग्लोबल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स साथियों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम का साथियों आभार व्यक्त करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। साथियों, आपने हरियाणा की इस यात्रा, विकास यात्रा में अपना भरोसा जताया है। मैं साथियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन वेब सर्विस एंड अदर टेक्नोलॉजी
पार्टनर्स का भी मैं स्वागत करता हूं। आज एआई की दुनिया में कंप्यूटर, क्लाउड्स, डेटा टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स की बड़ी भूमिका है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता ही नहीं बनना चाहता। साथियों, हरियाणा टेक्नोलॉजी का क्रिएटर और इनोवेटर भी बनना चाहता है। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारे युवा, हमारे स्टार्टअप्स और हमारे रिसर्चर्स और हमारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो हरियाणा में काम करे, भारत में काम करे और दुनिया के लिए वो उपयोगी हो। ऐसा काम हमारा युवा करे। साथियों, इस एआई सैंडबॉक्स के पहले चरण में हमने 5 महत्वपूर्ण समस्याओं को चुना है। इन पर अभी आपने एक साथियों शॉर्ट फिल्म भी वो देखी है, वो प्रेजेंटेशन आपने देखा है, और इसलिए मैं इनकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं केवल यह बताना चाहूंगा कि इनसे मेरी अपेक्षा क्या है, हरियाणा को इनसे क्या अपेक्षा है। साथियों, जनसंवाद और ग्रीवेंस रिड्रेसल्स में हमारी उपेक्षा है कि नागरिक की शिकायत केवल रिसीव न हो बल्कि सिस्टम उसे समझे भी। अगर कोई शिकायत जरूरी है, अगर किसी नागरिक को तुरंत मदद की जरूरत है, तो टेक्नोलॉजी उसे पहचाने और उसे सही अधिकारी तक पहुंचाए। साथियों, इस कड़ी में आपने प्रेजेंटेशन के अंदर भी देखा है हमारी सड़क ऐप। इस ऐप में मेरी अपेक्षा ये है कि सड़क की खराबी को पहचानने के लिए केवल लंबी रिपोर्ट्स का इंतजार न करना पड़े। अगर एक फोटो और लोकेशन से सिस्टम गड्ढे या खराब सड़क को पहचान सके तो मरम्मत भी जल्दी होगी और निगरानी भी उसकी बेहतर होगी। साथियों, मुझे खुशी है जल आपूर्ति से जुड़े मामलों में भी हमारी अपेक्षा है कि पानी आपूर्ति और यमुनानगर में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। वरुण चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों में छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जबकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में तुरंत राहत दी जाए और नीट पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। पलवल में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के समापन सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैडर प्रशिक्षण की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और संगठन को और अधिक प्रभावी बनाना है। कार्यक्रम में मंत्री गौरव गौतम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी सदस्यता 14 करोड़ है, लेकिन 1951 में बने जनसंघ से लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुई, उस संगठन की अनेक खूबियां हैं। न केवल सदस्यता के नाते वरन कार्यपद्धति के नाते भी, अनुशासन के नाते, संस्कार के नाते भी हम अलग हैं। हर युग में बदलाव आता है और कुछ नई चीजें होती हैं जो कार्यकर्ताओं को बतानी होती हैं। इन शिविरों के माध्यम से सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को नया कार्यकर्ता भी और पुराना कार्यकर्ता भी ठीक से समझे और सीखे, सरकार की उपलब्धियों को भी ठीक तरीके से पहुंचाए। चुनाव आए तो अच्छे रणनीति और प्रबंधन से चुनाव लड़े जाएं और जीते जाएं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो हमने सोशल मीडिया पर भी, एआई पर भी चर्चा करी है। कुल मिलाकर इस 14 सत्रों में पूरी समग्रता से हम लोग बात करते हैं और कार्यकर्ता यहाँ से ऊर्जा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम, नए और पुराने सभी कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण लिया है। आज पलवल में भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान चला, उसका समापन था, जिसका समापन हमारे प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, नायब सिंह सैनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, सबको इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कैसे और बड़ा हो, उसको लेकर। यमुनानगर में इनेलो ने बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। दिलबाग सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर ईंधन की कीमतों में कटौती की मांग की है। वहीं नेताओं ने कहा कि बढ़ती माल ढुलाई लागत का असर खाद्य पदार्थ, सब्जियों और जरूरी सामानों पर भी पड़ रहा है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। इनेलो ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।